ला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्लाहिल अलील अज़ीम। औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अल्हम्दुलिल्लाहिल्लज़ी हदाना लिहाज़ा वमा कुन्ना लिनहतदिया लौला अन हदानल्लाह। लक़द जाअत रुसुलु रब्बिना बिल हक़्क़ वस्सलातु वस्सलामु अला रसूलिस सकलैन महबूब रब्बिल मग़रिबैन वल मशरिक़ैन जद्दिल हसन वल हुसैन बिल क़ासिम मुहम्मद। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद व आलि मुहम्मद व तय्यबीन अत्ताहिरीन अल मासूमीन व लअनतुल्लाहि अला आदाइहिम अजमईन मिनल आन इला क़ियाम यौमिद्दीन। अम्मा बाद फ़क़द क़ाल अल्लाहु सुब्हानहु तबारक व तआला फ़ी किताबिहिल मजीद वल फ़ुरक़ानिल हमीद। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। उलाइका अला हुदम मिर रब्बिहिम व उलाइका हुमुल मुफ़्लिहून। सामीन किराम, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुह। अल्हम्दुलिल्लाह, आज 8वीं माह रमज़ानुल मुबारक दोशंबे का दिन है और आज हमारा 8वां प्रोग्राम नशर किया जा रहा है। हम इंसानियत के लिए, इंसानियत सादी के लिए कुरान मजीद की रोशनी में अभी इब्तिदाई मराहिल से गुजर रहे हैं। मतलब कौन तफसीर कर सकता है या कौन तर्जुमा कुरान का या मफाहिम को बयान कर सकता है, जब पूरी रात खाली बिस्मिल्लाह की तफसीर में जो हिब्रुल उम्मत जनाबे इब्न अब्बास लिखने वाले और मौलाए कायनात अमीरुल मोमिनीन अली अलैहिस्सलातु वस्सलाम बयान फरमाने वाले, और पूरी रात बीत गई, बिस्मिल्लाह की तफसीर मुकम्मल नहीं हुई, तो कुरान की कैसे? हम तो सिर्फ कुछ चीजें ऐसी बयान करना चाहते हैं और ये बताना चाहते हैं कि कुरान मजीद जो है वो इंसान को फायदा देने के लिए, इंसान बनाने के लिए, इंसान को इंसान पहचानवाने के लिए और इस दुनिया, इस माशरे में मेलो मोहब्बत से कैसे रहा जाए, किस तरीके से जिंदगी गुजारी जाए, किस तरीके से बूदोबाश हो, ये कुरान मजीद उसके लिए मददगार है। सिर्फ मुसलमानों ही के लिए नहीं, हर शख्स। हमने इब्तिदाई दिनों में ये भी बताया आपको कि बेशक इसमें दो राय नहीं है। एक तरफ तो अल्लाह ने ये फैसला कर दिया, ज़ालिकल किताबु ला रैब फी, इस किताब में किसी तरह के कोई शक व शुबे की गुंजाइश नहीं है। और दूसरी तरफ ये भी बता दिया कि ये सिर्फ मुत्तकीन की हिदायत के लिए है। जहां हिदायत का सवाल आएगा वहां सिर्फ मुत्तकीन होंगे। अब मुत्तकीन तक पहुंचने के लिए जीना बजीना इंसान को तय करना है और कुरान, मुत्तकी बन के कुरान तक पहुंचना है। ये चीज अलग हो गई। अब यहाँ के ऊपर वो तफसील बता दी मुत्तकीन कौन है। उसमें सबसे पहला जो जीना है वो अल्लाह की वहदानियत है, अल्लाह की गैबत है, कि अल्लाह के नूर के चश्मे हर तरफ नजर आ रहे हैं, नूरानियत हर तरफ फैली हुई है। ये जितना भी करम है ये अल्लाह का है, ये ज़िया पाशियां अल्लाह की हैं, ये हवाएं अल्लाह की तरफ से चल रही हैं, ये सूरज की रोशनी, चांद की ज़िया, चांदों का, सितारों का चमकना, रात की जुल्मत और फिर उसके बाद रोशनी का आना, ये और ठंडी हवाओं का चलना, दरियाओं का रवा दवा होना, ये सब, या हमारे सांस की रुश्दो आमद जो है, ये सब का सब निज़ाम कुदरत के तहत चल रहा है। वो हर जगह मौजूद है। एक मरतबा का वाकया मिलता है, हजरत मूसा अलैहिस्सलातु वस्सलाम के पास एक फरिश्ता आया। आपने पूछा कि तू कहाँ से आया? कहा शर्क से आया हूँ। अल्लाह के पास से फिर दूसरा फरिश्ता आया, उससे पूछा तू कहाँ से आया? कहा मैं गर्ब से आया हूँ अल्लाह के पास से। तीसरा फरिश्ता आया, कहा कहाँ से आया? कहा मैं शुमाल से आया हूँ। चौथा फरिश्ता आया, कहा मैं जुनूब से आया हूँ। पांचवा फरिश्ता आया कि मैं अर्श आला से आया हूँ। छठा फरिश्ता आया कि मैं सतह जमीन से आया हूँ। तो गोया हर तरफ खुदा ही खुदा के जलवे हैं, खुदा के अलावा कोई दूसरा खुदा नहीं। अगर दो खुदा होते तो जैसे एक न्याम में दो तलवारें नहीं रह सकती, एक खुदाई में दो खुदा नहीं रह सकते। एक कहता मैं बारिश करूंगा, दूसरा कहता सॉरी मैं नहीं करता। एक कहता कि मैं सूरज निकालूंगा, दूसरा कहता सॉरी मुझे जो है तपिश बहुत ज्यादा लगती है, लिहाजा आज मैं सूरज नहीं निकालूंगा। तो इसी तरीके से फिसाद बर्पा हो जाता। वो परवरदिगार आलम अपनी खुसूसियात के साथ जो ऐन ज़ात है उसकी, चाहे वो इल्म हो, सब्र हो, बुर्दबारी हो, जब्बार है, क़हार है, वो सब का सब जो है उसके साथ वो ऐन ज़ात है अपनी सिफात के अंदर। अब इसके बाद
उसने कहा कि ये किताब, वो अपने नबी भेजा और उस नबी को भी जो है अखलाक का मुजस्समा बना करके भेजा, ताकि गुफ्तगू जब करे किसी से तो कैसे करे, किस अंदाज से करे, लहजा क्या हो, और ऐसी गुफ्तगू हो जो लोगों के दिलों में उतर जाए। हमारे नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को बार बार अल्लाह ने कहा, मेरे नबी अपने लहजे को और नर्म करे और नर्म करे और नर्म करे, ताकि और इसमें शीरनी पैदा करें, ताकि ज्यादा से ज्यादा लोग आपके करीब आएं, आपकी बात को सुने और उनके कल्बो दिमाग के ऊपर जो है आपकी बातों का असर हो। और इसके बाद फिर कुरान नादिल किया मदद के लिए, 1 आयत 2 आयत 3 आयत सूरा पूरा पूरा, इस सूरत से कुरान को मंजिले तकमील तक पहुंचाया। अब आपसे मेरा एक सवाल है छोटा सा, नमाज का हुक्म मक्के में नहीं आया, मदीने में आया है। जो 13 साल हुजूर की तबलीग के नतीजे में मुसलमान हुए, उनका क्या हाल होगा? उन पे तो नमाज वाजिब ही नहीं है। पढ़ते होंगे, मुमकिन है पढ़ते, मुझे नहीं मालूम, मुमकिन है तारीख में हो। तारीख बताती है या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नमाज पढ़ते थे, या मौलाए कायनात आपके साथ नमाज पढ़ते थे, या जनाब खतीब कुबरा बिल ऐलान, और कोई दूसरा हो तो बता दें। मुमकिन है अपने घर में पढ़ते हो बेचारे, लेकिन पूरे पूरे घर मुसलमान नहीं हुए थे, इक्का दुक्का, कोई एक घर थे, कोई इस घर थे, कोई कहीं गुलाम, कहीं करीब। इस सूरत से कितने 313, कोई हुक्म शरीयत उन पर नाफिज नहीं है। फकत ला इलाहा इल्लल्लाह, फकत ला इलाहा इल्लल्लाह फवजहुल जन्नह। जिसने ला इलाहा इल्लल्लाह का जन्नत वाजिब जाओ। अब माइग्रेट करके किनसे हुए? 313 मुसलमान। अब ये हिजरत करके आ गए मदीने। अब मदीने में अहकामात आना शुरू हो गए। जिहाद की जितनी आयतें हैं वो सब के सब मदीने में। अब यहां एक सवाल और भी है, ये जो बेचारे मुसलमान हुए हैं 313, घर वालों ने निकाल दिया, इनके न खाने का है, न पीने का है, न रहने का है, वो इंतजाम किसने किया? जो लोग ये कहते हैं कि माअल्लाह हजरत अबू तालिब अलैहिस्सलातु वस्सलाम गरीब थे और उस गुर्बत की वजह से और कसीरुल अयाल थे, बच्चों की उतनी परवरिश नहीं कर सकते थे, बच्चों की उतनी खिदमत नहीं कर सकते थे, बच्चों को पाल नहीं सकते थे, लिहाजा बच्चों को तकसीम कर दिया अपने खानदान में, और हजरत अली अलैहिस्सलातु वस्सलाम रसूलुल्लाह के हिस्से में आ गए। मेरा एक सवाल है, तारीख से पूछें, 2 मरतबा जनाब अब्बास से हजरत अबू तालिब ने कर्ज लिया है, 1-2 पैसा नहीं, 14,000 दीनार। काहे के लिए? अपने खर्चे के लिए, खाने के लिए, अपने लिबास के लिए नहीं, हाजियों की ज़ियाफत के लिए। जो हुज्जाज अल्लाह के घर की जियारत के लिए आते थे, उन और वो तपिश, वो गर्मी, वो सड़कों का जलना, और उस मौसम के अंदर हज आ रहा है, जो हुज्जाज आएंगे तो उनकी जियाफत होगी, ताकि उनको ठंडा शरबत पिला के, जिसमें पिस्ते बादाम, आज किसको मिलते हैं यहाँ पिस्ते बादाम पीने को रमजान में? ये अबू तालिब का करम था। उन हजारों हजार हाजियों को जो है, जब तक वो रहेंगे मक्के में, वो मेहमान रहेंगे अल्लाह के और अबू तालिब के। हजरत अबू तालिब अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने सब कुछ लुटाया है अल्लाह के नाम पर, जान भी, माल भी, नफ्स भी कुर्बान कर दिया। महर जनाब रसूल खुदा के किसने दिया भाई? ये अबू तालिब हैं, जिनका कभी दस्तरखान सिमटा नहीं, खैरात मांगने वालों के लिए दरवाजा बंद नहीं किया। ये जो 3 दिन मक्के वालों को खाना खिलाया है इस्लाम की फाउंडेशन के लिए, जिसको दावत जुल अशीरा कहते हैं, वो किसके घर में, किसके माल से भाई? और अब ये जो 313 मुसलमान हुए हैं, वो किसके माल पे पले? 13 साल तक
उनका खर्चा पानी किसने बर्दाश्त किया? वो कौन है? शहजादी जनाबे फातिमतुज़्ज़हरा सलामुल्लाह अलैहा की मादरे गिरामी जनाब खतीजा सलामुल्लाह अलैहा, जिन्होंने अक़्द के बाद अपनी दौलत को रसूलुल्लाह के कदमों पर ला करके डाल दिया। रसूलुल्लाह की तमाम अज़वाज मक्के में अकेली बीवी अगर रही हैं तो जनाब खतीजा, जिनका बिल-ऐलान निकाह हुआ मक्के में, पढ़ने वाले हजरत अबू तालिब, बिल-ऐलान मक्के वालों के अशराफ के दरमियान चैलेंज के साथ, एक एक लफ्ज खुतबे का चैलेंज है। उन्हीं से आपकी नस्ल चली, उन्हीं से आपकी औलाद चली। जनाब तैयब, जनाब ताहिर, जनाब कासिम उन्हीं के बदन से हैं। जनाब फातिमतुज़्ज़हरा सलामुल्लाह अलैहा उन्हीं के बदन से हैं। और यहां एक चीज और वादे कर दूं, जब जनाब तैयब को किसी एक बेटे को हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जन्नतुल मुअल्ला में दफन करके निकल रहे थे, तो बाद मुशरिकीन मक्का ने हुजूर को ताना दिया। किस बात का ताना दिया? मोहम्मद, हमारे खुदाओं ने तुम्हारी नस्ल कुशी कर दी, नस्ल खत्म कर दी। बात समझ में आ गई? ठीक, ये ताना दिया। जनाब फातिमा ज़हरा कहां पैदा हुई? मक्के में। मक्के में जनाब फातिमा ज़हरा की विलादत है, मक्के में रही है। ठीक, जब जनाब फातिमा पैदा हो गई तो जनाब रसूल खुदा ने उन्हीं लोगों को पैगाम दिया, मेरी नस्ल का अल्लाह ने इंतजाम कर दिया। हा। अब यहां पर एक सवाल है उन लोगों से, गैरों से भी और अपनों से भी, जो 4 बेटियों के रसूलुल्लाह की कायल हैं। रसूलुल्लाह की 4 बेटियां थी। इसमें सियासत नहीं चलेगी, लफाजी नहीं चलेगी, ईमान बिल्कुल साफ होना चाहिए, वरना तो लानत के तौक गले में पड़ेंगे। कितने ही बड़े ओहदे पर कोई फायज हो, कितना ही बड़ा फजीलत माब हो, अकीदे में मोल भाव नहीं किसी थे। याद रखिएगा, अकलौती तने तन्हा बेटी जनाब फातिमा ज़हरा। आप ही से सवाल है, वो बेटियां यकीनन थी, चलिए मान लिया, आप लोग कहते हैं हमने मान लिया, तस्लीम। जनाब फातिमा से तो बड़ी रही होंगी, उन मुशरिकीन को पता तो होगा। जब रसूलुल्लाह ने उनको कहलाया है, तो तारीखी चीज बयान कर रहा हूं कि मेरे यहां जो है अल्लाह ने इंतजाम कर दिया, तो 2 बातें थी। या तो वो ये कहते कि नस्ल तो बेटे से चलती है, बेटी से नहीं, और तुम्हारे कोई बेटा नहीं है, कुछ तो आगे बोलते। और उनका एतराज करना इस बात की दलील है, जब जनाब फातिमा से पहले अगर बेटियां थी तो उनका एतराज ना होता। जनाब फातिमा ज़हरा सलामुल्लाह अलैहा की विलादत पर हमारे नबी को उनको पैगाम दिलाना इस बात की दलील है कि जनाब फातिमा ज़हरा सलामुल्लाह अलैहा से पहले कोई बेटी रसूलुल्लाह की यहां नहीं थी। अकेली अकलौती तने तना विरासत जनाब खतीजा की मालिक मुख्तार, पूरी उम्मत, पूरे मुसलमान जो हुए हैं मक्के के अंदर, वो खतीजा सलामुल्लाह अलैहा यानी जनाब फातिमतुज़्ज़हरा के टुकड़ों पर पले हैं, उनकी दौलत पे पले हैं। जब मदीने माइग्रेट करके आ गए तो हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की 1 शादी, 2 शादी, 3 शादी, 2 बहुत सुने तो घर ला करके छोड़ दिया कि लो भाई यार रसूलुल्लाह अक़्द कर ली। ये तारीख मुझे उसमें नहीं जाना। 1 नहीं, 2 नहीं, 9 शादियां रसूलुल्लाह की मदीने मनव्वरा में है। चाहे वो सियासी, मतलब उसमें मैं कोई लफ्ज नहीं रखूं, खाकम बदहन, मगर मसला तो है ना, तारीख इस्लाम जो है वो बख्शती नहीं किसी को। मक्के के अंदर बैतुल माल नहीं था, मदीने में बैतुल माल बना जी। यानी इतनी दौलत मक्के में थी कि इन सबको पाला जा सके। खतीजा सलामुल्लाह अलैहा का माल।
बैतुल माल कहते हैं उस इसलिए बनता है कि मुख्तलिफ लोग उसमें लाकर के ज़कात हो, खुम्स या जो भी हो या टैक्स हो, लाके जमा, मुख्तलिफ लोगों की रकूम को जमा किया जाता है उस एक बैंक में कह लीजिए या एक खजाने के अंदर, और उससे पहले फिर मुख्तलिफ लोगों को, यतीमों को, बेवाओं को, मजबूरों को, उन सब के ऊपर, फलाही कामों के ऊपर खर्च किया जाता है। बात समझ में आ गई? जब अकेला आदमी वो करता है तो उसके लिए बैतुल माल की जरूरत नहीं होती। मक्के में इसलिए जरूरत नहीं थी कि जनाब खतीजा का तने तनहा माल था, जिसके मालिक व मुख्तार जनाब रसूल खुदा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम थे। बयान करूंगा मैं इंशाल्लाह ये तारीख भी कुरान के साथ साथ। आज मुसलमान कहां है? अगर जनाब खतीजा की दौलत ना होती और जनाब अबू तालिब की हिमायत ना होती, आज ना कलमा होता, ना दीन होता, ना इस्लाम होता। कहां होते मुसलमान? कहां होती है नमाजें? ये तुम्हारी तरावीह कहां होती भाई? ये करम है, एहसान है दो हस्तियों का, जनाब खतीजतुल कुबरा और जनाब मोहम्मद मुस्तफा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। इसीलिए अल्लाह ने जनाब खतीजा की खिदमत का अजर जनाब फातिमतुल ज़हरा की शक्ल में दिया, और हजरत अबू तालिब की खिदमतों का सिला मौलाए कायनात अमीरुल मोमिनीन अली इब्न अबी तालिब की तरह मिसल दिया। तुम दोनों वो हस्ती हो जिसका एहसान कभी भुलाया नहीं जा सकता। लिहाजा जन्नत की मालिक व मुख्तार फातिमतुल ज़हरा सलामुल्लाह अलैहा है, और पूरी कायनात का मुश्किल कुजा जो है वो अली इब्न अबी तालिब है। यही शफात करेगा, यही सिरात पे काम आएगा, यही अंधेरों को छाटेगा। इसी की विलायत जो है वो मोमिन और मुनाफिक की पहचान होगी, कुफ्र और शिर्क की पहचान होगी। कितने शराइत हैं भाई पेश नमाज के लिए, जो हम अपने महल्ले की मस्जिद के लिए एक पेश नमाज बनाते हैं, तो आप वो शराइत देख लीजिए पेश नमाज के क्या क्या शराइत हैं। सबसे बुनियादी चीज है हलाल ज़्यादा होना, बुनियादी पहली शर्त तमाम फिक़ों के लिहाज से। गैर हलाल ज़्यादा के पीछे नमाज जायज नहीं है। वो मुसलमान भी, वो सब कुछ हो सकता है, नमाज पढ़े सब कुछ, मगर वो इमाम नहीं हो सकता, बुनियादी शर्त। उसके बाद अल्लाह की वहदानियत पर मुकम्मल यकीन, उसके सिफात कमालिया के साथ, उसके वजूद के साथ किसी तरह का शिर्क किसी उन्वान से काबिल कबूल नहीं। उसके बाद अल्लाह की अदालत, वो आदिल है, कल भी आदिल था, आज भी आदिल है, कल भी आदिल रहेगा। उसके बाद रिसालत पर ईमान, 1,24,000 अंबिया के ऊपर। कल मैंने इसी आयत में पढ़ा था, वल्लज़ीना युमिनूना बिमा उन्ज़िला इलैका, यानी वो 3 काम जो मुत्तकी होने के लिए चाहिए हैं, जिसमें सबसे पहले ईमान बिल गैब, उसके बाद में नमाज का कायम करना, उसके बाद में इन्फाक करना। ये 3 बुनियादी चीजें हैं। उसके बाद वही लोग वो हैं जो ईमान लाते हैं किस पर? मेरे नबी आप पर, और हर उस चीज को जो आप पर हमने नाजिल किया, और उन चीजों पर जो आपसे कब्ल हमने नाजिल किया, और ये आखिरत के ऊपर यकीन रखते हैं। तो ये कौन है? उलाइका अला हुदम मिन रब्बिहिम व उलाइका हुमुल मुफलिहून। पर यही वो लोग हैं जो परवरदिगार आलम की तरफ से हिदायत के हामिल हैं और हिदायत याफ्ता और कामयाब हैं। अब हर मुसलमान आईने के अंदर इस आयत को रख के अपने सामने देख ले, कितना फिट होती है, कितना वो जन्नती है। खुद फैसला कर ले, किसी से कहने की जरूरत नहीं है। बात क्लियर हो जाएगी। नमाज
नमाज जितनी ताकीद नमाज के लिए कुरान में आई है उतनी ताकीद किसी और चीज के हुक्म के लिए नहीं आई। मैंने कल 2-3 आयतें पेश की थी इस सिलसिले में। हजरत लुकमान अपने बेटे को वसीयत कर रहे हैं, या बुनैया अक़िमिस सलात वामुर बिल मारूफ वानहा अनिल मुनकर वास्बिर अला मा असाबका। सूरह लुकमान आयत नंबर 17। ऐ मेरे बेटे नमाज कायम करो, नेकी का हुक्म दो, मुनकिर से लोगों को मना करो, और जो मुसीबत तुम तक पहुंचे उस पर सब्र करो। हजरत ईसा अलैहिस्सलाम फरमाते हैं, व औसानी बिस्सलात व ज़कात मा दुम्तु हय्या। अल्लाह ने मुझे नमाज और ज़कात की तलकीन की है ताकि मैं जिंदा रहूं। और उसके बाद में इरशाद होता है हजरत मूसा के लिए, व औहैना इला मूसा व अखी अन तबव्वा लिक़ौमिकुमा बिमिस्र बुयूतम वजअलू बुयूतकुम क़िबलतम व अक़ीमुस्सलात व बश्शिरिल मोमिनीन। हमने मूसा उनके भाई को ये वही की कि तुम दोनों अपनी कौम की तरफ मिस्र में कुछ मकानात मुहैया करो और अपने घरों को किबला करार दो, नमाज कायम करो और अहले ईमान को बशारत दो। आ गया नमाज गए नहीं। हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बैतुल मक़दस की तरफ जो है वो नमाज पढ़ा करते थे। उस वक्त किबला तब्दील नहीं हुआ, तो मदीने में किबला तब्दील हुआ और वही नमाज का हुक्म भी आया, कद नरा तक़ल्लुब वजहिका फिस समा फला नुवल्लियन्नका क़िबलतन तर्ज़ाहा। हम ये देख रहे हैं कि आप बार बार चेहरा आसमान की तरफ बुलंद कर रहे हैं, हम आपको ऐसे किबले की तरफ पलटा देंगे जिससे आप राजी हो गए, यानी खाना काबा। फवल्ले वजहका शतरल मस्जिदिल हराम। खुदावंद आलम आपको उम्र और हज की तौफीक दे तो मदीना मुनव्वरा में आपको मिलेगी मस्जिद ज़ू क़िबलतैन, जहां 2 किबलों वाली एक ही नमाज में 2 किबले 2 रकत नमाज बैतुल मक़दस की तरफ बिल्कुल 100 डिग्री के ऊपर यू टर्न हुआ है। यानी बैतुल मक़दस इधर है तो बैतुल हराम इधर है, इधर से यू टर्न पूरा का पूरा बन के इधर आ गए। गोया जो पेश नमाज थे वो पीछे हो गए जब टर्न किया, और जो मामूम थे वो सबके सब आगे हो गए, आमने सामने। जब रसूलुल्लाह को हालत नमाज में हुक्म हुआ और हुजूर मेहराब में नमाज पढ़ा रहे हैं और अब आपने बदलना शुरू किया, अपने को पलटे। जब पलटे तो पूरी उम्मत का मुंह रसूलुल्लाह की तरफ और रसूलुल्लाह का मुंह उम्मत की तरफ। मगर यहां एक नुक्ता जालिब यह है कि जिस वक्त रसूलुल्लाह ने अपना रुख पलटना शुरू किया तो रसूलुल्लाह की बिल्कुल पुष्ट के ऊपर मौलाए कायनात अली इब्न अबी तालिब अलैहिस्सलातु वस्सलाम थे। तो जैसे रसूल ने अपना रुख तब्दील करना शुरू किया वैसे ही वैसे इमाम अली इब्न अबी तालिब ने भी रुख करना शुरू किया। अब सूरत हाल ये थी कि उम्मत के सामने अली इब्न अबी तालिब का चेहरा था, क्योंकि वो रसूलुल्लाह के बिल्कुल पीछे थे। अब इमाम की जगह के ऊपर गोया अली इब्न अबी तालिब है और मामूम की जगह रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम है, और उम्मत का मुंह जो है इनकी तरफ है, इनका मुंह। मुझे कोई रिवायत नहीं मिलती है कि उस वक्त उम्मत से कहा हो कि तुम अपना रुख बदल दो। अगर कहा जाता तो उम्मत पूरी इमाम होने का हक रखती थी और ये मामूम। ये अलग मौजू है कि इमाम अली इब्न अबी तालिब रसूल नहीं है, रसूलुल्लाह खत्म नबूवत भी आप पर है और आप अल्लाह के रसूल हैं, तो आप मामूम कैसे हो सकते हैं? ये गुफ्तगू और बहस हम बाद में करेंगे। तो 2 रकत नमाज बैतुल मक़दस की तरफ, 2 रकत नमाज खाना काबा की तरफ। अब ये तारीख में पूछिए, आपको एक सवाल दे रहा हूं, ये पूछिए 2 रकत रसूलुल्लाह ने बैतुल मक़दस की तरफ पढ़ाई, अब जो खाना काबा की तरफ नमाज पढ़ाई जा रही है बकिया 2 रकत, वो कौन पढ़ा रहा है? पीछे वाला नमाज नहीं पढ़ाएगा, आगे वाला पढ़ाएगा, और देखने वाले कहेंगे कि आगे वाला नमाज पढ़ा रहा है। यही दलील है मेरे पास। वो एक मौजू अलग है, पूरा
इस पे जो है पूरे अशरे हो जनाब। कोई पूरी असहाब की तारीख में एक सहाबी खुश नसीब ऐसा दिखला दे, कोई मुबल्लिग, मौरिख, आलिम, मौलवी, मुज्तहिद, मुल्ला, मुफ्ती, कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपनी रिसालत की जिंदगी के अंदर सफर में, हजर में, जिहाद में, मक्के में, मदीने में, कहीं पर भी एक रकत नमाज भी पढ़ी हो। जी देख ले आप। और नमाजों का मुझे नहीं पता, मगर कम से कम तब्दील ये किबला के वक्त पूरा मजमा देख, ये विटनेस थी, ये अल्लाह की मसलहत थी। जो मुसलमान हो गए थे, जो नमाज पढ़ रहे थे मस्जिद में, वो सब देख रहे थे इस चीज के पूरा मदीना है मस्जिद ज़ू क़िबलतैन में, मदीने के रहने वाले असहाबे मोहतरम सबके सब साहिबाने ईमान, इस्लाम, जो चाहे आप कह ले, वो सब इस बात के गवाह हैं कि जब किबला तब्दील हुआ तो या रसूलुल्लाह ने किबला बदला या अली इब्न अबी तालिब ने किबला बदला। रसूलुल्लाह महराब में है, जब किबला बदला तो महराब पीछे हो गई, यानी इमाम पीछे हो गया, मामूम आगे हो गए। अब उनके पीछे जो मामूम थे वो मौलाए कायनात अली इब्न अबी तालिब थे। बकिया उम्मत नहीं बदली। ये तमाम राज की चीजें जो इंशाल्लाह बयान होंगी कि आया अली इब्न अबी तालिब ने क्यों रुख बदला और बकिया उम्मती ने क्यों नहीं बदला, जबकि एक से एक चाहने वाला सहाबी अजल कदीम एक एक सहाबी मौजूद था वहां के ऊपर, पढ़ा लिखा भी था, साहिब फजल भी था, कराबतदार रिसालत भी था। उन्होंने क्यों नहीं बदला, अली ने क्यों बदला, ये हम बाद में बताएंगे। एक मौजूद पूरा अलग है, इंशाल्लाह इस पर पूरा प्रोग्राम हम करेंगे। बहरहाल तो ये तो तय है ना। अब ये जनाब रसूल खुदा जो बैतुल मक़दस की तरफ इमामत फरमा रहे थे वो बिल्कुल पीछे हो गए, सबसे पीछे हो गए, इसलिए कि किबला दूसरा पलट गया। और अब रसूलुल्लाह के आगे कौन है? मौलाए कायनात अली इब्न अबी तालिब। अब नमाज कौन पढ़ रहा है? और ये उम्मत, इन्होंने रुख नहीं बदला। नमाज में अगर आप बोलेंगे नमाज बातिल। अब अगर रसूलुल्लाह वहीं से कहते, इशारे से, किनारे से, किसी भी उन्वान से, भाइयों रुख बदल दो, तो इमाम कौन होता? लेकिन रसूल सबसे पीछे, और जो सबसे पीछे उस वक्त था बैतुल मक़दस की नमाज में, तो वो इमाम कहलाता। इनमें एक से एक चोर, उचक्का, शराबी, कबाबी, बदमाश, यानी मुसलमान होने के बाद सब छोड़ा है ना, मगर उससे पहले जिनके न हसब का पता न नसब का पता, ये तो है ना भाई। जाहिर उस वक्त जहालत का दौर था, इस्लाम नहीं आया था। अच्छा, इस्लाम आने के बाद भी कितने मुनाफिक हैं, कितने दोगले हैं, कितने रिसालत में शक करने वाले हैं, कितने का जो लूज कैरेक्टर हैं। तारीखी तौर पर अर्ज कर रहा हूं, खुदा ना खासा किसी की अहानत मकसूद नहीं है, मेरे सर का ताज है असहाबे किराम। मस्जिद रद्द शम्स जो अभी चंद साल पहले खत्म कर दी गई, जहां पर हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सूरज को पलटाया था, मौलाए कायनात अली इब्न अबी तालिब अलैहिस्सलाम की जब नमाज कज़ा हो गई, वो भी एक मौजू है, तो उस सूरज पलटाया था। उस मकाम पर मस्जिद थी, जिसको बड़ी मस्जिद थी, छोटी मोटी, रद्द शम्स कहते थे। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हयात तैयबा में उसी मस्जिद का नाम रद्द शम्स भी रहा और एक नाम और दे दिया गया। मेरे ज़हन से इस वक्त लफ्ज निकल गया है, तो इंशाल्लाह याद आ जाएगा तो बयान कर दूंगा, वरना कल बयान करूंगा। तो उस मस्जिद को मिटा दिया गया। क्यों? इसलिए कि अजल असहाब, बड़े बड़े असहाब रसूलुल्लाह के आपस में जब गुफ्तगू किया करते थे तो उन्हें पुराना जमाना मक्के का याद आता था। वो शराब की महफिलें, वो रक्स, वो सुरूर, वो गजलें, जब वो याद आता था तो बात कहते थे, भाई बहुत दिन हो गए जौ की नहीं पी।
जौ की शराब नहीं मिली। तो होता है ना, कभी शराबियों की महफिल देखे ना, नशे में जब वो एक दूसरे को मुखातब करते हैं। अब यहाँ पी तो है नहीं है, मगर अंदाजे गुफ्तगू जो है वो बता रहा है कि वो उसी में मजा ले रहे हैं। और जब मजा लेते हैं इस मिजाज के लोग, तो फिर एक लफ्ज आता है, अच्छा हो जाए जी। अब कोई लकड़ी लाएगा, कोई सामान लाएगा, कोई जो है वो घड़ा लाएगा, कोई माचिस लाएगा, ये सब काम हो गया। उस मस्जिद का नाम था मस्जिद फजीक, फेजाल ये काफ, फजीक, जीक से निकला है, जहां सांस फूलता है। सांस फूलता है इंसान का जब वो कोई तेज काम करता है, रन करता है, भागता है, दौड़ता है, कोई वजन उठाता है, तो उसका सांस फूलने लगता है। तो एक मर्तबा रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने छापा मारी की जी। रसूलुल्लाह ने टारगेट किया, इनको मुखबिरों ने खबर दी और ये पहुंचे। अच्छा, यहाँ मस्जिद के अंदर भाई खुदा का घर, मुसलमानों आंखें खोलो, ये अल्लाह का घर है। इनके नजदीक ना अल्लाह की हैसियत, ना नबी की, ना मस्जिद की। उसके अंदर उन्होंने एक छोटा सा कुआं बना रखा था जिसमें अपने प्याले छिपा दिया करते थे, मुसल्ला डाल देते थे, तो बड़ी बड़ी तस्बीहें लेके बैठ जाते थे। तो अब ये रसूलुल्लाह को इत्तला मिली कि मेरे बाद असहाब जो हैं, अजल्ले असहाब, दीन पे कुर्बान होने वाले, रसूलुल्लाह पे जान फिदा करने वाले, आज जो है माशाल्लाह से महफिल शराब जमाए हुए हैं। और वो भी कहा, खुदा के घर में। ओहो, जाहिद शराब पीने दे मस्जिद में बैठ के, या वो जगह बता दे जहां पर खुदा ना हो जी। अब जनाब वहां के ऊपर जो है हुजूर को इत्तला मिली, हुजूर पहुंचे। अच्छा, जाहिर है जब 2 नंबर का काम लोग करते हैं तो अपने मुखबिरों को रखते हैं कि कहीं ऐसा ना हो रेड पड़ जाए। लिहाजा वो मुखबिरों ने, उनके मुख्तलिफ अंदाज होते हैं मुल्क के एतबार से, जिस लिहाजा सीटी बजा के जैसे भी उन्होंने खबर की, इन्होंने जल्दी जल्दी उठे, अपने प्यालों को कुएं में छिपाया और एक मुसल्ला उसके ऊपर बिछा दिया और तस्बीह ले लेके बैठ गए। अच्छा, ये काम तो कर लिया, उनके अख्तियार में था, मगर वो सांस जो भागने से और खौफ से तेज हो रहा था धुकने की तरीके से, उसको कहाँ ले जाते। अब देखा तो एक एक साहबी का चेहरा भी सामने है, और जैसे कोई ज़िक्र, यानी जिसको दमे की बीमारी हो जाए या टीबी हो जाए, और वो किस तरीके से उसके फेफड़े जो है फूलते हैं और वो कैसे खांसता है। हर एक हुजूर बुजुर्ग जो है कमा रहा था, भाई क्या बात है मेरे भाइयों, खैरियत तो है, आज क्या हुआ, तुम्हें कोई बीमारी लग गई है सबको एक साथ, कोई जरासीम आ गया यहाँ पर, ये सांस क्यों फूल रहा है। और उसके बाद जो रेड में लोग थे, रेड डालने में, उन सब ने तलाशी शुरू कर दी, देखो यहाँ कोई माल सरका तो नहीं है, कोई माल हराम तो नहीं है। अब वहां देखा गया, हुजूर आइए माल बरामद हो गया, क्या हुआ। अब वहां घड़ा भी है, प्याले भी हैं जी, और जौ की शराब भी है। पकड़े गए ना, मस्जिद का नाम मस्जिद फजीक रख दिया गया। उसके बाद सजा दिए, क्या तारीख में पढ़ लीजिएगा। मुझे सिर्फ एक वाकया ज़िम्नन बयान करना था। ये लोग बस आखिर कलाम में अब आप पहचान लीजिए, अगर मस्जिद का अदब व एहतराम उनकी नजर में होता तो ये फेले हराम मस्जिद में अंजाम न देते। ये बताना मकसूद है। किसी के ईमान पर, किसी इस्लाम पर, किसी के यकीन के ऊपर मुझे हक नहीं है एतराज करने का। सिर्फ ये जरूर हक है, आज जो कुछ पाकिस्तान में हो रहा है, मसाजिद में बमबारियां हो रही हैं, शियों के दरमियान जो है बम फाड़े जा रहे हैं, बेगुनाह शियों को कत्ल किया जा रहा है, उनके इमामों को कत्ल किया जा रहा है, उनके बच्चों को शहीद किया जा रहा है। आज भी पाकिस्तान में एक मस्जिद के अंदर हमला हुआ है। वो दहशतगर्द कौन है? ये उन्हीं खबीस लोगों के पैरोकार हैं जो कल अल्लाह की तौहीन कर रहे थे, अल्लाह के रसूल की तौहीन कर रहे थे, अल्लाह के घर की तौहीन अमली तौर पे कर रहे थे। वहां पर शराब बना के, शराब पी करके और शराब के प्याले रखे। तो उनकी औलादें या उनकी नस्लें जो हैं आज आपके ऊपर ख्याल करेंगी, जिन्होंने रसूल को नहीं बख्शा, कुरान को नहीं बख्शा, अहले बैत को नहीं बख्शा, वो आप पे रहम कहेंगे। खुदा के लिए इस वक्त सुना है कि अफगानिस्तान से आपके यहां खुद को हमलावर दाखिल हो चुके हैं। अपनी अपनी इमाम बारगाह मस्जिदों की हिफाजत करें। और यहां भी मैं यूनाइटेड स्टेट में भी इस तरह के खतरात पैदा हुए हैं, कत्ल भी बाद हो गए हैं और कुछ बम्बर जो है वो पकड़े गए हैं। इंतजामिया से भी गुजारिश है कि इस पूरे माह मुबारक में हमारी हिफाजत का इंतजाम किया जाए।
इमाम बारगाहों पर कैमरा लगाए जाए, पुलिस का गश्त बढ़ाया जाए, और यकीनन यहाँ पे तो बहुत बेहतरीन इंतजाम होते हैं, इसमें दो राय नहीं है। मगर इमाम बारगाह के मुंतजिमीन और मोमिनीन भी जो है खाली इसी पे भरोसा न करें, आप भी कुछ थोड़ा बहुत जहमत उठाएं भाई, आप भी कैमरे लगवाएं, कोई एक आध आदमी को खड़ा रखें ताकि कोई नई गाड़ी गुजर रही हो उस पर नजर रखें। आप खाली जो है यही नहीं कि सब काम हुकूमत करे, सब काम इंतजामिया करे, अरे आप भी तो कुछ कीजिए, कम से कम एक बंदे को बाहर खड़ा कर दीजिए, बिठा दीजिए कुर्सी के ऊपर, चाय पीता रहे, अपने पान खाता रहे और देखता रहे कोई नई गाड़ी आए या कोई इमामबाड़े के करीब आ रहा हो। उसके अलावा कैमरे लगाइए ताकि पूरी मुकम्मल हिफाजत आपकी और आपको रिपोर्ट मिलती है। इन्हीं कलिमात के साथ इंशाल्लाह इसी मौजू को हम कल बयान करेंगे, वो कंटिन्यू रखेंगे। हमारा काम जो है ऐसे अफराद के चेहरों से नकाब का उतारना है। परवरदिगार आपको सलामती दे, सेहत दे, आपके रिज़्क़ में खैर और बरकत दे। परवरदिगार आपको किसी का मोहताज न रखे सिवाय दर अहले बैत के, किसी गम में मुब्तला न करे सिवाय गम अहले बैत के। करबला की ज़ियारत नसीब हो। परवरदिगारा हज की तौफीक अता फरमा। मेरे माबूद इन तमाम सामीन को, मोमिनीन को अपने हिफ्ज़ व अमान में जगह इनायत फरमा। मेरे माबूद जिनके वालिदैन इंतकाल फरमा चुके उनकी मग़फ़िरत फरमा, जो मरीज़ है उनको शिफाए आजिल व कामिल अता फरमा। आज हमारे साथ जो है वो वीरानी फैमिली ने जो है सपोर्ट किया है, आप उनके मरहूमीन के लिए ख़ास तौर से शेर अली तेराज रहमतुल्लाह वीरानी और शिवजी वीरानी विश्रम और भांजी कैरावाला और बकिया इनके तमाम मरहूमीन की अरवाह के लिए सूरह फातिहा, मेरे वालिदैन के लिए, आपके वालिदैन, आपके अक़रबा के लिए, जितने सामीन उन तक के लिए, और तमाम उलमा मराजे इज़ाम बिलखुसूस अल्लामा मौलाना सैयद दीशान हैदर जवादी, मौलाना अदीबुल हिंदी और क़िबला मौलाना सैयद तिलमीज़ुल हसन रिज़वी के लिए इसाले सवाब फरमाए। रब्बना तक़ब्बल मिन्ना इन्नका अंतस समीउल अलीम। वस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।